बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम हार्मोनिक फंक्शन, हार्मोनिक कॉन्जुगेट फंक्शन और इनसे रिलेटेड एग्जांपल्स और लास्टली फॉर्मेशन ऑफ एनालिटिक फंक्शन को हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद हार्मोनिक फंक्शन। हार्मोनिक फंक्शन को हम पोटेंशियल फंक्शन भी कहते हैं, ठीक है। और इसकी डेफिनेशन कुछ इस सेंस में है, अ रियल वैल्यूड फंक्शन u ऑफ x कामा y, u यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल है और x y दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, इज सेड टू बी हार्मोनिक इन डोमेन D। किसी रियल वैल्यूड फंक्शन को हम कब कहेंगे कि वो हार्मोनिक होगा? इफ द सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x एंड y एग्जिस्ट आर कंटिन्यूस एंड सेटिस्फाई द लैप्लास इक्वेशन। डेफिनेशन का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि कोई रियल वैल्यूड फंक्शन u ऑफ x कामा y, यहाँ पे कुछ और भी ले सकते हैं, कोई भी और भी ले सकते हैं, मीन्स कि आप v भी ले सकते हैं, v ऑफ x कामा y, ठीक है। मीन्स कि कोई भी रियल वैल्यूड फंक्शन हो तो उसको हम कब कहेंगे वो हार्मोनिक होगा? अगर दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करे। नंबर वन, उसके सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स विद रिस्पेक्ट टू x और विद रिस्पेक्ट टू y, मतलब कि u का विद रिस्पेक्ट टू x सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव और u का विद रिस्पेक्ट टू y सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव, ये एग्जिस्ट करें और कंटिन्यूस हों और लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। वो लैप्लास इक्वेशन ये वाली है, ठीक है। मतलब कि इनको सम करें और आंसर में 0 मिले, तो तब हम कहेंगे कि ये जो u है ये हार्मोनिक है, ठीक है। कि कोई रियल वैल्यूड फंक्शन इज सेड टू बी हार्मोनिक इन अ डोमेन D if second order partial derivatives of u with respect to x and y exist are continuous and satisfy the Laplace equation। Laplace equation ये होती है कि u का डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, u का डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y और उनका सम इक्वल हो 0 के। इसको हम इस तरह से भी ले सकते हैं, u का डबल पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x प्लस u का डबल पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो तब हम कहेंगे कि u जो रियल वैल्यूड फंक्शन है वो हार्मोनिक है। इसको हम एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं। चेक वेदर द रियल वैल्यूड फंक्शन u ऑफ x कामा y इज हार्मोनिक और नॉट। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हमें गिवन है u, ठीक है, ये रियल वैल्यूड फंक्शन है। इसको हमने चेक करना है कि ये हार्मोनिक है कि नहीं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? u का डबल पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, u का फिर डबल पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, ठीक है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव निकाला u का विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो क्या आएगा? 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर। सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो 6x आएगा, ठीक है। ये y कांस्टेंट कंसीडर होगा यहाँ पे 3y स्क्वायर। इसी तरह से u का विद रिस्पेक्ट टू y फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव लिया तो वो माइनस 6xy होगा और सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो माइनस 6x होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये जो पार्शियल डेरिवेटिव हैं पहले नंबर पे ये एग्जिस्ट कर रहे हैं, कंटिन्यूस हैं, और अब चेक करते हैं कि क्या ये लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं कि नहीं, ठीक है। लैप्लास इक्वेशन ये है, यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 6x प्लस इंटू माइनस 6x इज इक्वल टू 0, यहाँ से 0 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि लैप्लास इक्वेशन जो सेटिस्फाई हो रही है, तो इट्स मीन u ऑफ x कामा y इज हार्मोनिक, ठीक है। तो इस तरह से आप किसी भी फंक्शन को चेक कर सकते हैं वो हार्मोनिक है कि नहीं। उसके लिए आपने क्या करना है? उस रियल वैल्यूड फंक्शन के विद रिस्पेक्ट टू x और विद रिस्पेक्ट टू y सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव्स निकाल रहे हैं और चेक करना है कि क्या ये इस लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं थ्योरम। इफ द कॉम्प्लेक्स फंक्शन f ऑफ z इज इक्वल टू u ऑफ x कामा y प्लस आयोटा v ऑफ x कामा y is analytic in a domain D, then functions u of x comma y and v of x comma y are harmonic। थ्योरम का मतलब ये है कि अगर कोई फंक्शन कॉम्प्लेक्स फंक्शन एनालिटिक हो तो उसके दोनों पार्ट्स, रियल पार्ट भी और इमेजिनरी पार्ट भी, ये दोनों हार्मोनिक होंगे, ठीक है। मीन्स कि ये इनके सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई एग्जिस्ट करेंगे, कंटिन्यूस होंगे और लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। इस थ्योरम का प्रूव हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में इस थ्योरम को हम प्रूव करेंगे, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर लाजमी देखिएगा, ठीक है। उसमें हम इस थ्योरम को बाकायदा प्रूव करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास हार्मोनिक कॉन्जुगेट फंक्शन। इफ f of z is equal to u of x comma y
प्लस आयोटा इंटू वी ऑफ एक्स कामा वाई इज एनालिटिक इन डोमेन डी, देन इट्स रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स u एंड v आर नेसेसरली हार्मोनिक। इसको अभी हमने देखा थ्योरम के थ्रू कि अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है तो उसके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट u और v ये दोनों हार्मोनिक होंगे। ठीक है, यहाँ पे प्रूव नहीं कर रहे इसको, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे प्रूव इसका। Suppose we have u of x comma y is given function that is harmonic in D. If it is possible to find another real harmonic function v so that u and v satisfy CR equations, then v of x comma y is called harmonic conjugate of u of x comma y. हार्मोनिक कॉन्जुगेट फंक्शन की डेफिनेशन क्या है? इसका मतलब है कि अगर हमारे पास ये कोई फंक्शन है जो कि एनालिटिक है तो बाय यूजिंग थ्योरम इसके रियल पार्ट और इसका इमेजिनरी पार्ट दोनों हार्मोनिक होंगे। ठीक है, अगर क्वेश्चन में हमें लेट्स सपोज कि u गिवन है, ठीक है, u ये फंक्शन गिवन है जो कि हार्मोनिक है, अगर हम दूसरा हार्मोनिक फंक्शन v फाइंड कर सकें सच दैट ये u और v दोनों CR इक्वेशन को फिर सेटिस्फाई भी करें। CR इक्वेशन के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। CR इक्वेशन क्या है? पार्शियल u ओवर पार्शियल x इज इक्वल टू पार्शियल v ओवर पार्शियल y एंड पार्शियल u ओवर पार्शियल y इज इक्वल टू माइनस पार्शियल v ओवर पार्शियल x। ठीक है, अगर आपको u ये दोनों जो हार्मोनिक फंक्शन है u भी हार्मोनिक होगा और v भी हार्मोनिक होगा, इन दोनों में से अगर कोई आपको एक फंक्शन गिवन हो, ठीक है, u अगर आपको गिवन है तो अगर आप v को फाइंड कर सकें इस तरह से u और v दोनों CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करें तो फिर इस v को हम कहेंगे कि ये जो v है ये हार्मोनिक कॉन्जुगेट है इस u का। ठीक है, या इसी तरह अगर आपको v गिवन हो तो अगर v को यूज करके आप u को फाइंड कर सकें, ठीक है, फिर u और v CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करें तो फिर इस u को हम कहेंगे ये हार्मोनिक कॉन्जुगेट है इस v हार्मोनिक फंक्शन का। ठीक है, नेक्स्ट है बाय कंबाइनिंग u ऑफ x कामा y एंड v ऑफ x कामा y एज u ऑफ x कामा y प्लस आयोटा v ऑफ x कामा y वी ऑब्टेन एनालिटिक फंक्शन। मींस के एनालिटिक फंक्शन किस तरह से बनेगा? u और v को अगर आप इस तरह से कंबाइन करेंगे तो तब एनालिटिक फंक्शन बनेगा। ठीक है, इसको हम एग्जांपल से समझते हैं मजीद। प्रूव दैट फंक्शन u ऑफ x कामा y इज इक्वल टू x की पावर 3 माइनस 3xy स्क्वायर माइनस 5y इज हार्मोनिक। फाइंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग हार्मोनिक कॉन्जुगेट फंक्शन एंड द फंक्शन f ऑफ z। इसके तीन पार्ट हैं। सबसे पहले हमने इस फंक्शन को हार्मोनिक प्रूव करना है, फिर इसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट फंक्शन v निकालना है और लास्ट पे हमने एनालिटिक फंक्शन f ऑफ z निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम u को हार्मोनिक प्रूव करते हैं। इसके लिए u का डबल पार्शियल डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू x 6 आएगा। इसी तरह के u का डबल पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लिया तो -6 आया और लैप्लास इक्वेशन ये थी, इसमें जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट की तो वो सेटिस्फाई कर गई। ठीक है, मींस के ये जो u है ये लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो ये जो u होगा ये हार्मोनिक फंक्शन होगा। ठीक है, अब हमने हार्मोनिक कॉन्जुगेट फंक्शन निकालना है v। उसके लिए स्टूडेंट्स याद रखें कि कोई भी कभी भी आपने निकालना हो हार्मोनिक कॉन्जुगेट फंक्शन तो उसके लिए प्रोसेस यही होगा। ठीक है, इसी प्रोसेस के थ्रू हम हार्मोनिक कॉन्जुगेट फंक्शन निकाला करेंगे। एज वी नो दैट CR इक्वेशंस आर, CR इक्वेशन ये होती हैं। ठीक है, अब देखिए कि हार्मोनिक फंक्शन v निकालना है तो v निकालने के लिए अब देखिए इस इक्वेशन में v मौजूद है, इस इक्वेशन में v आ रहा है, तो आप इन दोनों में से कोई भी इक्वेशन यूज कर सकते हैं। ठीक है, मैं पहली इक्वेशन यूज कर रहा हूँ, इसको पार्शियल u और पार्शियल x। इसका हमने u का विद रिस्पेक्ट टू x फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव निकाला था पीछे अभी, तो वो आया था 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर और ये इक्वल होगा पार्शियल v ओवर पार्शियल y के। यहाँ से हम लिख सकते हैं पार्शियल v और पार्शियल y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, आप इस इक्वेशन को भी यूज कर सकते हैं स्टूडेंट्स, जरूरी नहीं कि आप पहले को यूज करें। अगर इसको यूज करेंगे तो माइनस पार्शियल v ओवर पार्शियल x, इसकी वैल्यू अभी पीछे निकाली थी वो यहाँ पे पुट करें तो वो माइनस पार्शियल v ओवर पार्शियल x की वैल्यू होगी। ठीक है, तो फिर आपने क्या करना होगा, अगर हम पहली इक्वेशन यूज कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू ये आएगी। ठीक है, अब देखिए कि v का पार्शियल डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू y, तो आपने v फाइंड करना है, उसके लिए क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। ठीक है,
अगर आप इस इक्वेशन को यूज करते तो इस केस में आप v को इंटीग्रेट करते विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, आंसर सेम ही आना था। क्योंकि हमने पहली इक्वेशन ली है तो इसमें v का पार्शियल डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू y, तो v निकालने के लिए हम इसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। जब इंटीग्रेट करेंगे तो डेरिवेटिव इंटीग्रेट से कैंसिल, तो v ऑफ x कमा y इधर रहेगा इज इक्वल टू, और यहाँ पे जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आएगा 3x स्क्वायर, ये कांस्टेंट कंसीडर होगा और 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y क्या होगी y, ठीक है। तो 3x y माइनस ये 3 कांस्टेंट ये बाहर आएगा और y स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होगी, यहाँ पे लगेगा पावर रूल, मींस के पावर में ऐड भी करेंगे उसी से डिवाइड करेंगे, तो ये y की पावर 3/3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसको याद रखना है कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आपने उस टर्म में लेना है जो कांस्टेंट होगी, ठीक है। मतलब कि y की रिस्पेक्ट से अगर आप इंटीग्रेट कर रहे हैं तो x कांस्टेंट होगा, तो यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी x की टर्म में लेना है, ठीक है। अगर आप इंटीग्रेट x के रिस्पेक्ट से ले रहे हैं, इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट से कर रहे हैं, तो यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन फिर y की टर्म में लेंगे g ऑफ y, ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट v ऑफ x y किसके इक्वल आएगा 3x स्क्वायर y माइनस 3 से कैंसिल, y की पावर 3 प्लस g ऑफ x, इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब हमने जस्ट इस कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें v मिल जाएगा। उसके लिए हम क्या करेंगे कि v को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। ये स्टेप याद रखें कि अगर आपने ये इक्वेशन ली है पार्शियल v ओवर पार्शियल y वाली, तो इसमें आपने क्या करना है विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेशन करनी है और इसके ऑपोजिट से, इसका ऑपोजिट x है तो उसके रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएशन करनी है, ठीक है, बाद में। तो इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो आएगा 6xy प्लस ये 0 होगा और इसका डेरिवेटिव एज इट g प्राइम ऑफ x, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ से देखें कि पार्शियल v और पार्शियल x ये किसके इक्वल था, CR इक्वेशन के मुताबिक ये माइनस पार्शियल u और पार्शियल y के इक्वल था, ठीक है। पार्शियल v और पार्शियल x की वैल्यू भी हमने निकाली है 6xy प्लस g प्राइम ऑफ x ये है, और माइनस बार वैसे ही, और पार्शियल u ओवर पार्शियल y की वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं, u का विद रिस्पेक्ट टू y पार्शियल डेरिवेटिव तो ये था माइनस 6xy माइनस 5, यहाँ से 6xy प्लस g का डेरिवेटिव विद g प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू 6xy प्लस 5, यहाँ से 6xy से कैंसिल और g का डेरिवेटिव किसके इक्वल आएगा 5 के। अब देखिए हमने g ऑफ x निकालना था तो उसके लिए फिर इसको इंटीग्रेट करें विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करेंगे तो डेरिवेटिव इंटीग्रेट से कैंसिल, g ऑफ x इज इक्वल टू 5 को इंटीग्रेट करेंगे जब विद रिस्पेक्ट टू x तो 5x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये g ऑफ x की वैल्यू आ गई, इसको आप पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में जिसको हमने कहा था, ठीक है। तो इक्वेशन 2 बिकम्स v ऑफ x y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर y माइनस y की पावर 3 प्लस 5x प्लस c, और ये हमारे पास हार्मोनिक फंक्शन, हार्मोनिक कॉन्जुगेट फंक्शन है u का, ठीक है। अब हमने थर्ड पार्ट में क्या करना था, फंक्शन निकालना था f ऑफ z, मतलब एनालिटिक फंक्शन निकालना था। उसके लिए हम क्या करेंगे, u हमारे पास पहले गिवन है, v हमने निकाल लिया है, और आप चेक कर सकते हैं कि ये जो u गिवन था और ये v आया, ये CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। इसलिए हम v को कह रहे हैं ये हार्मोनिक कॉन्जुगेट फंक्शन है। तो जब इनको इस तरह से कंबाइन करेंगे तो हमारे पास एनालिटिक फंक्शन f ऑफ z आएगा, ठीक है। f ऑफ z इक्वल आ गया, u की वैल्यू पुट करें अयोटा, v की वैल्यू पुट करेंगे तो ये आपके पास f ऑफ z होगा। इस तरह से आप, अगर आपको कोई भी रियल वैल्यू फंक्शन गिवन हो, लेट्स से अगर आपको v गिवन है, ठीक है, सबसे पहले देखें कि क्या ये हार्मोनिक है कि नहीं। अगर आपको ये पता चल जाए ये हार्मोनिक फंक्शन है, फिर आप इसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट फंक्शन निकाल लेंगे u, ठीक है। उसके लिए आपने क्या करना है, CR इक्वेशन को यूज करेंगे, फिर u भी निकल आया, फिर चेक करें u भी CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, उन दोनों को जब इस तरह से कंबाइन करेंगे तो आपके पास एनालिटिक फंक्शन बनेगा, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम थ्योरम को प्रूव करेंगे। अल्लाह हाफिज़।